Hi guys, my name is Ali Ahmed, and today I will discuss about what is neurogenesis and some of the frequently asked question about neurogenesis. So neurogenesis is the process by which new neurons are formed in the brain. दिमाग के अंदर नए न्यूरॉन बनने का जो अमल है उसे हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। न्यूरोजेनेसिस का जो अमल है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आफ्टर बर्थ बच्चे के अंदर भी ये प्रोसेस जारी रहता है और सम टाइम क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ स्पेन ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है और ये एनिमल्स के अंदर भी होती है और ह्यूमंस भी इसमें शामिल है, उनके अंदर भी न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। नए न्यूरॉन्स बनने का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, ये स्टेम सेल से शुरू होता है। फिर वो जब प्रोलिफरेट कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है और डिफरेंशिएट होता है, तभी न्यूरॉन्स बनते हैं और यही न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बाद में मैच्योर हो जाता है और ये न्यूरॉन्स मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है जो कि हमारे बॉडी का पूरा प्रोसेस चलाता है। Now if we talk about some example of neurogenesis, then it is found in the hippocampus of mammals, song control of nuclei of birds, and the olfactory part of rodents and insects etc. So अगर यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको मेमल्स के जो हिप्पोकैम्पस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है और यही वो जगह है जहाँ पर ये प्रोसेस होता है न्यूरोजेनेसिस का ह्यूमन के अंदर। One of the important question that ask about neurogenesis is that does neurogenesis affect memory? So इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि यस, न्यूरोजेनेसिस का जो अमल है वो मेमोरी को अफेक्ट कर सकता है। जब जो न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो मेमोरी कैपेसिटी भी हिप्पोकैम्पस के अंदर स्पीड अप हो सकते हैं या फिर वो डिले हो सकते हैं। हिप्पोकैम्पस के अंदर जो न्यूरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, जो ओल्ड मेमोरीज़ है उसको इरेज करता है और न्यू मेमोरीज़ को ऐड करने में अहम किरदार अदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरोजेनेसिस अच्छा है या फिर बुरा, यानी अगर ह्यूमन के अंदर न्यूरोजेनेसिस हो रहा है तो ये अच्छा है या फिर ये बुरा है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि जो साइंटिस्ट है वो न्यूरोजेनेसिस को एक पॉजिटिव वे में भी लेते हैं और नेगेटिव वे में भी लेते हैं। पॉजिटिव वे में इसलिए क्योंकि ये फंक्शंस को तेज़ करता है, इसके अलावा मेमोरी बेटर करता है बंदे के अंदर। और ये बुरा इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज़ होते हैं, बीमारियां होती हैं, जैसे अल्जाइमर हो गया और डिमेंशिया हो गया। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरोजेनेसिस अच्छा भी है मेमोरी बूस्टअप के लिए, जबकि कुछ केसेस में ये बुरा भी हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ दैट विच फूड्स प्रोमोट न्यूरोजेनेसिस। सो इफ़ वी टेक डार्क चॉकलेट, ब्लूबेरीज, सो इट विल इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ न्यूरोजेनेसिस। इनके अंदर फ्लेवोनाइड होता है जो कि न्यूरोजेनेसिस के प्रोसेस को तेज़ करता है। इसके अलावा फ़िश लाइक सोलिमान वगैरह को इंटेक करने से ये भी क्या करता है, नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स को इंक्रीज़ करता है या जो न्यूरोजेनेसिस के प्रोसेस को ये तेज़ करता है। और सोलिमान के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो कि न्यूरोजेनेसिस को प्रोमोट करता है। जबकि इसके अलावा कुछ ऐसे डाइट्स होते हैं लाइक सैचुरेटेड फैट्स हो गया, अगर हम इसको इंटेक करेंगे तो ये न्यूरोजेनेसिस के प्रोसेस को कम कर सकता है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स को कम कर सकता है, मेमोरी बूस्टअप को डिक्रीज़ कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू इंक्रीज़ न्यूरोजेनेसिस। सो जितने भी एरोबिक एक्टिविटीज़ है लाइक रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एल्सेट्रास, ये क्या करता है, न्यूरोजेनेसिस को बूस्टअप करता है, इसको इंक्रीज़ करने में मदद देता है। सो इफ़ यू डू दिस स्टफ लाइक थिंग्स देन इट वुड इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन और एलिवेट सर्टेन ग्रोथ हार्मोन इन आवर ब्रेन विच विल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ न्यूरोजेनेसिस। सो दैट्स इट। यही था कुछ क्वेश्चंस अबाउट न्यूरोजेनेसिस। आई होप दैट यू गेट इट एंड इसके मुतल्लिक अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में। एंड इफ़ यू वांट टू गिव मी सम सजेशन देन कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। प्लीज़ आप सजेस्ट करें, किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो मुझे प्लीज़ बता सकते हैं। आई विल इम्प्रूव दैट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थ्रू माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।